हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिन लोगों ने गारंटेड सेल्स लिया है और उनका जो नोटिस पीरियड है वो ऑलरेडी आ चुका है। आज की ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपकी डाउनलाइन में किसी ने गारंटेड सेल्स लिए हैं और उनका भी स्टेटस नोटिस पे है, आई होप सो उनको कॉन्ट्रैक्ट प्लान उनको भी आया होगा। जो लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट प्लान आ चुका है या फिर आने वाला है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्लान में क्या क्या करना पड़ता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सबको मैं बता दूं कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्लान है इसके अंदर कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ आप उसको टोटली मेरे हिसाब से फॉलो मत कीजिए। आपकी प्रोडक्ट जो है आप उसके थ्रू ही आप कीजिए, बट मैं बेसिकली जो एग्जांपल्स दूंगा आपको उसी एग्जांपल को फॉलो ही करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको सबकी को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्पेशली जिन लोगों ने गारंटेड सेल्स लिया है उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आज नहीं तो कल उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ अगर मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा आपको, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो को बनाना बहुत ही ज़रूरी है इन दिस सिचुएशन। चलिए कॉन्ट्रैक्ट प्लान के ऊपर चलते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्लान आपकी जो गारंटेड सेल्स है जहाँ पर आप एडवर्ट का स्टेटस चेक करते हैं, जस्ट उसके दाएं तरफ है, ये है कॉन्ट्रैक्ट प्लान। तो उसको आप क्लिक कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट प्लान क्लिक करने के बाद ये है कॉन्ट्रैक्ट प्लान। ऐसे एक आपको पेज शो करेगा। पेज शो करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, ऑल माई जीटीएस की बगल में जस्ट जो है दाएं तरफ सेटअप कॉन्ट्रैक्ट प्लान, इसको आपको क्लिक करना है। ये मैंने किया क्लिक, सेटअप कॉन्ट्रैक्ट प्लान। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो नाम है आप पहले उसको ध्यान से ये सारा कुछ चेक कर लीजिए। जो जो आपने डाला है, आपकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा कुछ यहाँ पर सही होना चाहिए। और ये यहाँ पे डायरेक्टली आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल से ही मैच करके कंपनी आपको यहाँ पर ये सारा कुछ शो कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी प्रोफाइल के अंदर है। उसके बाद आपको नीचे आके अपना ये जो कंफर्म ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने की बाद आप चेक कर लीजिए जो आपकी ऊपर ईमेल है ये सेम है, एग्जैक्ट सेम है या फिर नहीं है। तो ये मेरे एक डाउनलाइन है बालूभाई सर, मैं उनकी आईडी को ओपन करके ये आपको दिखा रहा हूँ। आप अपनी आईडी ओपन करके ये सारा कुछ चेक कीजिए, आपका जो भी डिटेल्स आपने डाला है वो सही है या फिर गलत है। तो ये मैंने चेक कर लिया, ये सारा कुछ सही है। ये सारा कुछ सही होने के बाद आप नीचे आके आई कंफर्म दैट माय नेम एड्रेस, ये सारा कुछ करेक्ट है। देन आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, आई कंफर्म द प्रूफ ऑफ आईडी एड्रेस सबमिट टू द केवाईसी आर रियल। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। देन ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म कीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसा आ रहा होगा, डिलीवरी टाइमिंग, एंटर द डेट दैट यू एंड योर सप्लायर कैन बी रेडी फॉर द डिलीवरी टेकिंग इनटू द अकाउंट एंड द नंबर ऑफ सेल यू हैव सेट अप ऑन द स्टेप 4। यहाँ पर कंपनी आपको डेट पूछ रही है, तो आपको ऐसा कौन सा डेट है जो डेट पे आपको डिलीवरी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप लेना चाहते हैं। तो आपके सप्लायर जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है, आपकी प्रोडक्ट सप्लायर, क्या वो कंफर्टेबल है उस डेट पे। सपोज़ आज सितंबर है, सितंबर 10 है, तो उसके हिसाब से आज जैसे आज की जो डेट है, आज की डेट से मैं चाहूँगा कि मेरा 20 दिन के बाद मेरा डिलीवरी स्टार्ट हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर फर्स्ट वीक, 1 अक्टूबर है, वहाँ से मेरा डिलीवरी चालू हो जाए। तो यहाँ पर मुझे इसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा।
तो जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं द डेट दैट यू एंड योर सप्लायर कैन बी रेडी फॉर द डिलीवरी। सो मुझे लग रहा है कि मैं अगर यहाँ पर सितंबर चूज़ करूँगा, देखिए सितंबर में यहाँ पर आप 27 से पहले कुछ चूज़ नहीं कर सकते हैं, कंपनी 27 के बाद ही आपको ऑप्शन दे रही है। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इससे अच्छा है कि मैं अक्टूबर 1 तारीख को चूज़ करूँ। मेरे हिसाब से अक्टूबर 1 तारीख को चूज़ करना सही रहेगा। आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है तो आप ही चूज़ कीजिए। सितंबर 27 के बाद ही आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। If delivery finished on 1st August, tell us the date you pay 5 billion sales तो 34%। देखिए सपोज कंपनी ने बोला है, एक एग्जांपल, अगर 1 अगस्त को आपका डिलीवरी दे देते हैं तो आपको 34% पे करने में कितना टाइम लगेगा, वो कौन सा डेट है। तो सपोज अगर मेरा डिलीवरी चालू होता है अक्टूबर 1 1 तारीख से, तो मुझे लग रहा है कि मैं नवंबर में जाके मैं उसका पे कर सकता हूँ। सपोज़ 10 दिन के अंदर मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो गया 155K, तो मुझे कम से कम तो 20-30 दिन लगेगा उसकी कमीशन निकालने में। सो मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा जो है सितंबर 9 यहाँ पर लिखा है, जस्ट अ मोमेंट। सो यहाँ पर आपको आना है पे डेट पे। तो पे डेट पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सपोज़ अगर मेरा अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो मैं उसको नवंबर 1 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा। So you will pay us 92 days after delivery. This is just a moment, guys. थोड़ा सा अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ। अगर उन्होंने बताया था कि अगस्त 1, तो चलिए अगस्त 1 में अगर वो स्टार्ट करते हैं, सपोज़ यहाँ पर मैं अगर चूज़ करता हूँ 9 तारीख, चलिए सितंबर हम कर लेते हैं। अगर मेरा यहाँ पे होता है सितंबर 20 कर लेते हैं, 50 डेज़। चलिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम उसको रखते हैं वही 9 तारीख। और हाउ मैनी डेज यू नीड टू स्प्रेड द डिलीवरी ओवर, प्लीज़ सिलेक्ट। आपकी जो डिलीवरी है वो कितना टाइम फ्रेम में डिलीवर होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपके 155 के कंप्लीट होगा, ऐसे आप कंपनी को बता रहे हैं। मेरे हिसाब से 15 दिन भी एक सही टाइम है। हाउ डू यू इंटेंड टू पे 5 बिलियन सेल्स 34%। मेरे हिसाब से सबसे बेटर है बैंकिंग ऑप्शन 34% पे करने के लिए सही रहेगा। GTS सर्विस, आप इवन यहाँ पर भी दूसरा ऑप्शन है, BTC है, USDT है, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बैंक रखना सही होगा। तो चलिए यहाँ पर जो एक कन्फ्यूज़न था ये है कि कंपनी जो पूछा है हमको कि अगर 1 अगस्त में आपकी डिलीवरी कंप्लीट होता है तो कब तक आप 34% पे करेंगे। सो मैंने जो 9 सितंबर चूज़ किया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली 30 डेज़ आगे होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप सितंबर 1 भी चूज़ कर सकते हैं, 9 भी चूज़ कर सकते हैं, इवन 10 भी चूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा दिन मत कीजिए, 30 से 40 दिन के अंदर ही उसको रखिए। तो मैं 40 दिन कर लेता हूँ, सितंबर 10 कर लेता हूँ, 40 डेज़ के अंदर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये सब कुछ सही है। यहाँ पर देखिए सेटअप एंड कन्फर्मेशन GTS सर्विस 2 एंड 3। सो यहाँ पर आपको कंपनी पूछ रही है कि आपकी जो सेटअप है GTS सर्विस 1 डिलीवरी 1 के लिए, क्या वो सेम आप रिपीट करना चाहते हैं फॉर द सेकेंड डिलीवरी एंड द थर्ड डिलीवरी। तो यहाँ पर हम नो करेंगे, नहीं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम सेकेंड एंड थर्ड डिलीवरी के लिए फिर से एक नई कॉन्ट्रैक्ट प्लान भरेंगे और वो डिफरेंट होगा। सो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर नो करना होगा। नो करने के बाद यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर पर, विल रिक्वायर यू अप टू 90 डेज टू बिल्ड एंड डिलीवर यूजिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्लान TBA and TVC, and you will able to set 3 based on
तो ये बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि सेकेंड एंड थर्ड के लिए फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्लान हमें भरना पड़ेगा। पहले एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्लान हम सही से चेक करते हैं कि ये कैसे होता है, फिर सेकेंड एंड थर्ड के लिए हम दूसरे बार भी भर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको नो करना सही रहेगा, तो आप नो कीजिए और यहाँ पर नो करने के बाद कंफर्म डिलीवरी टाइमिंग को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं चेक कर सकता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है कंफर्म टारगेटिंग। सो कंफर्म टारगेटिंग के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। एज ग्रुप 20 से लेके 65 ईयर एज ओल्ड तक लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंडर एवरीवन, वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, और जैसे आपने पहले सेटअप किया होगा आपकी जो प्रोडक्ट आपके जो कैटेगरीज के साथ, वैसे ही यहाँ पे ये शो होगा जैसे आपने सेटअप किया है। तो मेरा यहाँ पे सारा कुछ सही है, तो उसको मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। अगर आपका कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर पीछे जाना पड़ेगा आपको जहाँ पर आपने सेटअप किया था, फिर वहाँ से चेंज कीजिए, फिर चेंज करने के बाद फिर से आके आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सारा कुछ सही है क्योंकि आपने सारा कुछ सही पहले भी डाला होगा। तो यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर मैंने कंफर्म किया और फिर कंफर्म टारगेटिंग। तो यहाँ पर ये आपको बता रही है कंपनी आपकी जो डेट है ये कब पब्लिश हुआ था, नेम ऑफ द बिजनेस बिंग प्रोमोटेड, आपकी जो प्रोडक्ट का जो बिज़नेस है वो उसका नाम भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। सो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं उसको पहले स्टडी कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर ये जो आ चुका है, ये जो पेज है ये स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। सो आपका जो प्रोडक्ट है आप इसका जो नाम है यहाँ पर डालिए जैसे आपने वहाँ पर डाला था। सो मेरा जो प्रोडक्ट था वो जिनजिनो का था। जिनजिनो बैलेंस ऑयल का था। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम डाल दिया जो बिज़नेस का नाम है। आपके प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एडवर्ट पे ही सारा कुछ मिलेगा। सो जब भी आप इस पेज को प्रोसेस करते हैं तो हमेशा आप अपना जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो पहले नोट करके रखिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा व्हाट इज़ द होम पेज ऑफ द बिज़नेस यू आर प्रोमोटिंग। होम पेज के लिए आप डायरेक्टली इस ये जो लिंक है इसको कॉपी करके वहाँ पर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही होम पेज ही है आपकी प्रोडक्ट का डायरेक्ट यूआरएल यही है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो पूछ रहे थे यूआरएल ऑफ योर एडवर्ट, ये आपकी यूआरएल का एडवर्ट है जो आपका प्रोडक्ट का लिंक है। और नीचे आने के बाद कंपनी आपको पूछ रही है इज़ द एडवर्ट यूआरएल ए थर्ड पार्टी यूआरएल, कि आपकी जो प्रोडक्ट का लिंक है वो क्या थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यूआरएल विल नॉट शो द सेम डोमेन नेम एज द पेज ऑफ द कार्ड वेयर द प्रोडक्ट इज़ पेड फॉर। थर्ड पार्टी यूआरएल क्या होता है, एक जो आपकी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो पेज है वो पेज तो अलग होता है, बट जब भी कस्टमर बाइंग के लिए जाता है, बाइंग के टाइम में आपकी जो बाइंग पेज होता है वो किसी दूसरे कंपनी का यूआरएल होता है। ऐसा अगर है तो आपको फिर यहाँ पे यस करके फिर आपको जो इस प्रोडक्ट का जो यूआरएल होता है फिर वो प्रोडक्ट की यूआरएल डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस पेज यूआरएल इफ़ द यूआरएल इन योर एडवर्ट इज थर्ड पार्टी लिंक और डज नॉट कंटेन डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्विसेज। सो यहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट का जो कार्ड पेज होता है उसका यूआरएल किसी दूसरे कंपनी का है, वो यूआरएल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका यूआरएल सेम है, उसका जो बाइंग पेज का जो कार्ड पेज का यूआरएल भी सेम है, मतलब डोमेन सेम है, तो मेरे को यहाँ पर नो करना पड़ेगा। सो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज आएगा। आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप चेक कीजिए। आई होप आपका यूआरएल पेज भी वहाँ पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको शॉप नाउ करता हूँ
तो ये जिनजिनो की साइट पे ही बाय होगा, ये किसी दूसरे साइट को रीडायरेक्ट नहीं कर रही है। तो वहाँ पर आपको नो कर दीजिए। तो यहाँ पर नो किया। अगर मैं येस करूँगा तो आपको येस करने के बाद जो आपकी कार्ट पेज का यूआरएल है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। कार्ट पेज स्पेशली द यूआरएल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो पेज होता है बाइंग पेज, उसका ही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। एंड व्हाट आर वी सेलिंग फॉर यू, कंपनी आपके लिए क्या सेल कर रही है, उसकी प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको 250 एक छोटा सा वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट है क्या, किस चीज़ का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो आपने सेट किया था प्रोडक्ट सेट के टाइम, उसको आप कॉपी करके यहाँ पर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर मिल गया ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीधा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ज़्यादा लिखना नहीं है, बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देना है। रिमेन 250 वर्ड के अंदर ही आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ये आने के बाद इज़ देयर ए पेज और अदर ऑब्स्टैकल्स दैट रिक्वायर नेविगेशन बिफोर द विजिटर्स इज लिंक टू द प्रोडक्ट बाय सर्विसेज पेज टू चेकआउट इंस्टेंटली। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट के वेबसाइट होते हैं वो रीडायरेक्ट ज़्यादा करते हैं, 3-4 पेज के बाद ही आपको बाइंग पेज शो करता है। तो मेरा जो ऐसा वेबसाइट है वो बेसिकली कोई इसके अंदर कोई ऑब्स्टैकल नहीं है। तो वो जो वेबसाइट है स्पेशली अगर किसी को कस्टमर को पसंद आता है तो वो डायरेक्टली क्लिक करेगा और जाके बाइंग करेगा। उसके अंदर कोई बीच में कोई दूसरे वेबसाइट का कोई ऑब्स्टैकल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सीधे नो किया, सॉरी यस, यहाँ पर मैंने इसको नो किया। नो करने के बाद आई कंफर्म। अगर आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में पहले जब कोई ओपनिंग होता है, ओपनिंग करने में उसका कोई वीडियो प्ले होता है, ये इस करके थोड़ा सा दिखता है, वीडियो प्ले होती है या फिर लीड कैप्चर के लिए पेजेस आता है या फिर कोई वेबिनार होता है, सर्वे होती है, कोई फॉर्म होता है। तो ऐसा अगर कुछ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिलीवरी, सॉरी, जो कार्ड पेज होता है या फिर डायरेक्ट होम पेज होता है, होम पेज आने से पहले कुछ ऐसा आपकी जो उस लिंक के ऊपर पहले कभी अगर कोई कस्टमर विजिट करता है तो कोई वीडियो प्ले हो जाती है, या फिर वो लीड कैप्चर के लिए आपको ईमेल आईडी मांग रहे हैं, या फिर कोई वेबिनार है, सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा वैसे कोई नहीं है मेरा जो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसको नो किया। नो करने के बाद आई कंफर्म दैट फ्लो इज़ करेक्ट। मेरा जो पेज है उसके सामने कुछ ऐसे नहीं आता है, डायरेक्टली लिंक कर क्लिक करेगा कस्टमर और डायरेक्टली प्रोडक्ट के पेज पे जाके पहुंच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको नो किया। आप अपने हिसाब से इसको सेट कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली आप फॉलो मत कीजिए, येस पर योर प्रोडक्ट ये आप कीजिए। फिर कंफर्म फ्लो के ऊपर क्लिक किया मैंने। करने के बाद मैंने जो ट्रांजैक्शन सेट किया था, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो $25 है। व्हाट इज़ बीइंग ट्रांजेक्टेड एंड व्हाट डज इट बायर गेट, डिस्क्राइब व्हाट इज़ ट्रांजेक्टेड। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पहले ही जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने वही भरा था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फिल करना पड़ेगा। वो कंपनी पूछ रही है व्हाट इज़ बीइंग ट्रांजेक्टेड एंड व्हाट डज द बायर गेट। यहाँ पर जो आप बायर बाय करेगा वो एक्चुअली क्या उसको मिलेगा। सपोज़ अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आप लिखिए कि ये सॉफ्टवेयर है, अगर बाय करता है कस्टमर तो उसको ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। सपोज़ ये मेरा एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट अगर बाय करता है एक कस्टमर तो उसको जो भी फैसिलिटीज़ मिलेगा, फैसिलिटीज़ इसलिए कुछ ऐसे डिस्काउंट्स मिल रहा है क्या, उसका जो बेनिफिट स्पेशली आप तो यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, बट मिलेगा क्या। सपोज़ एक 100 ml का जो बोतल है वो मिलेगा। और बेसिकली ऐसा तो कुछ वहाँ पे डिस्काउंट्स नहीं है। बस आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ द बायर विल
get the 100 ml Gingino balance oil बोतल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि अगर यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके बदले कस्टमर को 100 ml का जिंजिनो बैलेंस ऑयल का एक बोतल उसको मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे आके कंपनी जैसे मैंने पहले सेटअप किया था तो उसके पर मेरा प्रॉफिट इतना है, $5 का है। प्रोडक्ट है $25 का। अगर इतना ट्रांजैक्शन होगा तो मुझे 155 के प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सही है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, ये जो ऑप्शन है, फिर आपको कंपनी रीडायरेक्ट करेगा आपको एडिट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा जैसे आपने पहले किया था। वहाँ पर एडिट करने के बाद फिर से आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपका कुछ गलत है तो फिर आप वहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। हालांकि मेरा ये सारा कुछ सही है। तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पर मैं उसको कंफर्म करूँगा। तो आई कंफर्म करने के बाद कंफर्म नंबर यस मैंने किया। तो यहाँ पर ये रीचेकिंग के लिए बोल रहे हैं, दिस इज़ द ओवरव्यू डिटेल दैट एंटर योर कॉन्ट्रैक्ट प्लान 1 फॉर द गारंटेड सेल्स सर्विसेज, यू मस्ट सेव इट ऑन सेव एड सपोर्ट विल द चेक द कॉन्ट्रैक्ट प्लान एंड प्रिपेयर डिलीवरी स्लॉट्स। ये जब भी मैं उसको सेव कर दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्लान सेव हो जाएगा और ऐड सपोर्ट डिलीवरी स्लॉट को एलोकेट करेगा डिलीवरी के लिए। एंड जो स्टेप 2 है वो गारंटेड सेल्स सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट प्लान है वो 7 वर्किंग डेज में फिर से आएगा जब मैं स्टेप 1 को सेव करूँगा। एंड इफ़ यू सी एन एरर इन ओवरव्यू प्लीज़ रीसेट द कॉन्ट्रैक्ट प्लान एंड स्टार्ट अगेन। अगर आपको कुछ एरर आता है तो फिर यहाँ पर आप उसको सेटअप भी कर सकते हैं। सो देखिए, जो मैंने उस टाइम भरा था कि मेरा जो 34% प्रॉफिट है वो कितने दिन में मैं दे सकता हूँ, आप उसको सेम रखिए। 40 डेज़ एनफ। 40 डेज़ के अंदर मेरा जब डिलीवरी कंप्लीट होगा 40 डेज़ के अंदर मैं उनको रीपे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कंपनी बताया था अगस्त 1 तारीख, तो आप उसको 40 दिन या फिर 30 डेज़ 40 डेज़ 45 डेज इसके बीच में ही रखिए ताकि आप आराम से कंपनी को वो पे कर सकते हैं। और डिलीवरी टाइमिंग जो होता है वो 15 डेज़ मैंने रखा है। 15 डेज़ के अंदर मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 डेज़ या फिर 25-30 डेज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं, एज़ पर योर प्रोडक्ट, एज़ पर योर सप्लायर। और फिर ये सारा कुछ जैसे मैंने भरा था तो ये सही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। और जो होम पेज होता है, होम पेज आपको वहाँ पर भी देना पड़ेगा। होम पेज बेसिकली जो आपकी यूआरएल होता है, सेम यूआरएल को होम पेज पे डाल दीजिए। डालने के बाद ये सारा कुछ तो सही है। आई थिंक मैंने जो भी भरा है एवरीथिंग इज़ द करेक्ट। और यहाँ पर एंड में सेव कॉन्ट्रैक्ट प्लान है तो मैं उसको सेव कॉन्ट्रैक्ट प्लान कर लूँगा। तो आई होप यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मेरा सेव हो चुका है। अगर आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर से सेव भी कर सकते हैं। बट आई होप मैंने सारा कुछ सही भर दिया है तो मुझे रीस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेहतर है कि आप वीडियो को पहले देखिए, देखने के बाद इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए आपके प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, देन जाके आप इस कॉन्ट्रैक्ट प्लान को फिल कीजिए। सो आई होप आप सब लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट प्लान का जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब भी सेकेंड फेज़ आएगा, इसका सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट प्लान आएगा, सेकेंड मतलब सेकेंड डिलीवरी के लिए नहीं, इसके बाद और एक कॉन्ट्रैक्ट प्लान आएगा, फिर वो जब आएगा फिर मैं बताऊंगा। बस तब तक आप वेट कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।